चलो स्टार्ट करते हैं ना। लास्ट क्लास में रैन अम्ब्रेला प्रॉब्लम पड़ी थी, ठीक है। उसके बीच में एक छोटा सा क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद आपको पढ़ाएंगे हम रिवर बोट प्रॉब्लम। कौन सी? रिवर बोट प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं। आ, सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, फिर रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ेंगे, ठीक है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है ए पार्टिकल स्लाइड्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एट p when it reaches at q it moves at 5 meter per second after describing an angle 60 degree at o as shown in the figure. Find the change in velocity of the particle between p and q. बिटवीन पी एंड क्यू। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है रिलेट करता हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी से। किससे? रिलेटिव वेलोसिटी से। कह रहा है एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। पहले वो पॉइंट पी पे था। कहाँ पे था? पी पे। पॉइंट पी पे था। फिर उसके बाद वो कहाँ पे पहुंचता है? पी से कहाँ पहुंचता है? क्यू पहुंचता है। पी से कहाँ पे पहुंचता है? क्यू पे पहुंचता है, ठीक है। पी से क्यू पे जाता है और इसकी स्पीड दोनों पॉइंट पे, पी पे भी कितना है? 5 मीटर पर सेकंड, और क्यू पे भी कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। दोनों जगह इसकी स्पीड कितना है? 5 ही है। तो एक चीज आप समझिए, जब सर्कुलर मोशन करता है तो ये कैसा यूनिफॉर्म है ना, हर जगह स्पीड कैसी है? सेम है। तो यहाँ पे अगर 5 है, यहाँ पे कितना है? 5। तो यहाँ भी कितना है? 5। कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ भी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है उतने में एंगल कितना डिस्क्राइब करता है? 60 डिग्री। कितना एंगल डिस्क्राइब करता है? 60 डिग्री। तो कह रहा है आप ये बताइए चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी। क्या पूछा है आपसे? फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। समझ आ रही ना बात? तो स्पीड में बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? डायरेक्शनल। कैसी है? वेक्टर है। तो इसकी डायरेक्शन देखो इधर है, और इसकी डायरेक्शन किधर है? इधर है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं? डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वही पूछा है। समझ आ रही ना बात? तो अब देखिए इसमें प्योरली वेक्टर का कॉन्सेप्ट है और रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको सिखा रहा हूं, पहले जनरल मैं सिखा रहा हूं। मान लेते हैं यहां पे स्पीड v है। कितना है? v है। और फिर यहां भी कितना है? v है। और इसके बीच में जो एंगल है वो कितना है? थीटा। कितना एंगल है? थीटा है। तो v यहां पे थी, v यहां पे थी। क्या चीज चेंज हुई? डायरेक्शन। क्या चीज चेंज हुआ? डायरेक्शन। अब एक चीज आपको मैं बताऊं, ये जो पहली वेलोसिटी है ना, ये पॉइंट कौन है? P। और ये पॉइंट कौन है? Q। और यहां पे बोला है O। O मतलब सेंटर। समझ आ रही ना बात? अब देखो ये क्या कहलाएगा? V1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? V1। और ये वाला क्या कहलाएगा? V2। दो वेलोसिटी है ना, पहले पॉइंट पे क्या कहलाएगी? V1। और दूसरे पॉइंट पे क्या कहलाएगी? V2। तो आप बना लीजिए जैसी सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा बताइए? ये कौन सा हो गया? V2। और ये कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? V1। तो ये क्या कहलाता है थोड़ा सा बताइएगा? V1 प्लस V2 कहलाता है। जब दो वेक्टर टेल टू टेल जुड़े हो, कैसे जुड़े हो? टेल टू टेल। तो ये क्या कहलाता है? V1 प्लस V2 कहलाता है। समझ आ रही ना बात? अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे, येलो कलर वाली लाइन पे, ये ग्रीन कलर लाइन कैसी है? परपेंडिकुलर है कि नहीं? कैसी है? परपेंडिकुलर। अच्छा इस वाले पे ये लाइन क्या है? तो ये दो लाइनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो ये दो लाइनें कैसी है? इस दो लाइन पे परपेंडिकुलर। यही दो लाइन है ना, ये दोनों लाइन इन दो येलो कलर लाइन पे क्या है? परपेंडिकुलर। तो इसके बीच में एंगल थीटा है, तो इसके बीच में भी एंगल क्या होगा? थीटा। लेकिन हमसे क्या पूछा है?
चेंज इन वेलोसिटी। क्या पूछा है? तो चेंज इन वेलोसिटी पूछा है। पहले मैं जनरल फार्मूला बना रहा हूं। कैसा फार्मूला? जनरल। फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अभी जनरल, इसकी जगह पे क्या कर दिया? v कर दिया, और इसकी जगह पे क्या कर दिया? v, और इसकी जगह पे एंगल कितना कर दिया? थीटा। अब अगली चीज सुनिएगा, आपसे क्या पूछा है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? v2 माइनस v1। चेंज इन वेलोसिटी पूछा है ना, तो आपसे क्या पूछ रहा है? v2 माइनस, और ये क्या है? v2 प्लस, हाँ v2 प्लस v1 बोलो या v1 प्लस v2 बोलो, वेक्टर एडिशन कैसा होता है? क्यूमुलेटिव होता है। तो ये क्या कहलाएगा? v2 प्लस v1 है ना, और मुझे चाहिए क्या? तो अगर ऐसे मैं कर दूं तो ये क्या कहलाएगा बताइए? ये v1 है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस v1। अब क्या पढ़ोगे इसको? v2 प्लस v1 ये, और ये क्या कहलाएगा? v2 माइनस v1। अगर ये एंगल थीटा था तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा। अब आपको पता है रिजल्टेंट का फार्मूला। इसका फार्मूला पता है रिजल्टेंट का। तो चाहे अगर v2 प्लस v1 होता, v2 प्लस v1 का रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट का फार्मूला एक ही होता है। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही होता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये रिजल्टेंट का फार्मूला होता है। अच्छा, आपको किसका चाहिए रिजल्टेंट? आपको क्या चाहिए? चेंज इन वेलोसिटी। v2 माइनस v1 का चाहिए ना। तो एक चीज आप समझिएगा, अगर v2 प्लस v1 का चाहिए था तो यहाँ पे एंगल कितना था? थीटा। और v2 माइनस v1 का चाहिए ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एंगल? तो r इज इक्वल टू a वेक्टर कितने के बराबर है? मैग्नीट्यूड कितना है दोनों वेलोसिटी का? v और v है, तो कितना हो जाएगा? v स्क्वायर प्लस 2 a और b कितने के बराबर है? v और v के बराबर है। और cos कितना हो जाएगा बताइए? 180 माइनस थीटा। अब फिजिक्स में एक चीज याद रखिएगा, cos 180 माइनस थीटा कितने के बराबर होता है? v स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2v स्क्वायर, और ये v इंटू वी कितना हो जाएगा? 2v स्क्वायर। और cos 180 माइनस थीटा कितने के बराबर होता है? माइनस cos थीटा के कितने के बराबर होता है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? थोड़ा सा बताइएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2v स्क्वायर, यहाँ पे माइनस cos थीटा। समझ आ रही ना? अब यहां से कुछ कॉमन ले सकते हो। क्या चीज कॉमन ले सकते हो? 2v स्क्वायर, और यहां पे क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस थीटा। कितना बचेगा? 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये जो 1 माइनस कॉस थीटा होता है ये कितने के बराबर है? 2v स्क्वायर। और 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। ये आप रट मारिएगा। 1 माइनस कॉस थीटा कितने के बराबर होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। अब आप देखिए ये कितने के बराबर आया है? ये रिजल्टेंट का स्क्वायर है ना, ये रिजल्टेंट का क्या है? स्क्वायर। रिजल्टेंट का स्क्वायर कितने के बराबर आया? यहां पे कर देते हैं साइड में, ध्यान से सुनिएगा। रिजल्टेंट का स्क्वायर कितने के बराबर आया? रिजल्टेंट का स्क्वायर कितने के बराबर आया? 2v स्क्वायर साइन स्क्वायर 2v स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर। स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बना देगा? रूट। रूट बना देगा तो कितना हो जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे रूट कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4 v स्क्वायर, और कितना बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। अच्छा एक बात बताओ, r इज इक्वल टू 4 का रूट करोगे कितना आएगा? 4 का रूट करोगे कितना आएगा? 2। v स्क्वायर का रूट क्या करेगा? हटा देगा। स्क्वायर रूट को क्या करता है? हटा देता है। अब क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। स्क्वायर रूट को क्या करेगा? हटा देगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? साइन थीटा बाई 2। बस ये रिजल्टेंट आ गया। ये किसका आ गया? चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। क्लियर रहेगा? एक बार फिर से मैं बता रहा हूं,
देखना ध्यान से। कह रहा था कोई पार्टिकल P1 पोजीशन, P पोजीशन पे है, इस पे है P पोजीशन पे, और चल के कहां पे जाता है, Q पोजीशन पे। समझ आ रहे? तो P पे स्पीड क्या कहलाएगी? P पे जो स्पीड है वो कितना है, v, और Q पे भी कितना है, v है। Q पे भी कितना है, v, और कितना एंगल चला है, थीटा। समझ आ रहे? स्पीड तो दोनों जगह सेम है, लेकिन वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, डायरेक्शनल होती है। वेलोसिटी कैसी होती है, डायरेक्शनल। तो यहाँ पे डायरेक्शन वेलोसिटी की ये है, यहाँ पे डायरेक्शन ये है, तो डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज। डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो आपसे क्या पूछा है, चेंज इन वेलोसिटी बताइए। क्या पूछा है, चेंज इन वेलोसिटी। अब आप देखिएगा, चेंज इन वेलोसिटी के लिए मैंने इस वेक्टर को और इस वेक्टर को दोनों को उठा करके यहाँ पे बना लिया। समझ आ रही ना? ये ऐसा था, ऐसा बना लिया, और ये वाला ऐसा था, ऐसा बना लिया। इसका नाम क्या रखेंगे, P पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या कहलाएगी, v1, और Q पे जो वेलोसिटी होगी उसका नाम क्या होगा, v2। बना दिया। अच्छा, इसके बीच में अब देखो ये क्या कहलाएगा, v2 प्लस v1 कहलाएगा, और हमें चाहिए क्या, v2 माइनस v1। तो ये प्लस v1 है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, v2 माइनस v1। अब इसके बाद हमें चाहिए था v2 माइनस v1, चेंज इन वेलोसिटी का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। चेंज इन वेलोसिटी का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट। क्या चाहिए, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब v2 माइनस v1 का चाहिए था, तो v2 माइनस v1 का एंगल कितना है बताइए, 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस cos थीटा के। और दोनों की स्पीड क्या थी, सेम, ए और बी की, v और v थी। रख दिया यहाँ से, फिर उसके बाद यहाँ से 2v स्क्वायर कॉमन कर लिया। 2v स्क्वायर कॉमन करने के बाद क्या बचेगा यहाँ पे, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा टेक्नोमेट्री में कितने के बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। अब ये यहाँ पे कॉपी कर लिया, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका रूट करोगे तो 4 का रूट कितना आएगा, 2, और v स्क्वायर का रूट, स्क्वायर क्या करेगा, रूट को हटा देगा, और साइन स्क्वायर वाला स्क्वायर रूट हटा देगा, तो कितने के बराबर हो जाएगा, इतना आ जाएगा। समझ आ रही ना बात? ये फार्मूला किसके लिए है, रिजल्टेंट मतलब चेंज इन वेलोसिटी। ये किसी भी पॉइंट पे चेंज इन वेलोसिटी बता सकता है, खाली क्या पता हो आपको, थीटा पता हो। तो चलिए इसको कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। लिख चुके? अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं ना, हो गया कि नहीं। ये फार्मूला किसके लिए, चेंज इन वेलोसिटी बताने के लिए। क्या चीज पता होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, और किस स्पीड से घूम रहा वो स्पीड पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये इसमें किस स्पीड से घूम रहा था, P पे स्पीड कितना है, 5, और Q पे स्पीड कितना है, 5। तो आपसे क्या पूछा है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का फार्मूला ये है। ठीक है, तो बस इसको लगा दीजिए, आ जाएगा आंसर। देखिएगा ध्यान से, कितने के बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला, 2v साइन थीटा बाई 2। ये होता है रिजल्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी कितना दी हुई है, स्पीड कितना दी हुई है, 5, और एंगल कितना दिया हुआ था, 60। तो 60 बाई 2 कितना हो जाएगा, 30। साइन 30 की वैल्यू कितना होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 कितना होती है, 1/2। तो 5 इंटू 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 5। बस आ तो गया चेंज इन वेलोसिटी। ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ था उसका आंसर है। चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू 2v साइन थीटा बाई 2। पहला केस, अगर पार्टिकल यहां पे था, मान लेते हैं यहां पे, और घूम करके यहां पे पहुंच जाता है ना, तो कितना डिग्री घूमा, कितना डिग्री घूमा यार, 90 ना। कितना डिग्री घूमा, 90।
तो आपसे बोलता चेंज इन वेलोसिटी बताइए, तो चेंज इन वेलोसिटी कितने के बराबर होती है बताइए? r इज इक्वल टू 2v साइन थीटा कितना होगा 90/2 कितना हो जाएगा है 45 साइन 45 की वैल्यू 1/√2। अच्छा 2 को क्या लिख सकते हो आप √2 इंटू √2v डिवाइड बाई √2 √2 क्या हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा? अब v की वैल्यू अगर हमें पता होती, v की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में कितना थी 5 थी, अगर वही क्वेश्चन होता तो आंसर कितना आ जाता 5√2 अगर 90 डिग्री घूमे। हाँ करिए जल्दी इसको कॉपी। दूसरा भी बता दे फिर कॉपी करिए। अगर ये पार्टिकल घूम करके यहां पे मान लेते हैं था यहां पे इनिशियली और फाइनली यहां पे पहुंच गया घूम करके, तो कितना घूमा 180। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी पूछता, क्या पूछता? अच्छा वेलोसिटी, अगर चेंज इन वेलोसिटी पूछता यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी और यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो इसलिए चेंज इन वेलोसिटी पूछ सकता है। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 2v साइन थीटा/2 थीटा की वैल्यू कितना होगी बताइए साइन 180/2 तो कितना हो जाएगा साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितना होती है साइन 90 की वैल्यू 1। बस आंसर हो गया। अभी पिछले क्वेश्चन में कितना थी 5, तो आंसर कितना हो जाता 10। चेंज इन वेलोसिटी इस फार्मूले से आसानी से बता सकते हो। ठीक है चलो यहां तक हो गया। अब अगला देखिएगा थर्ड स्टेप। अगर ये पार्टिकल ऐसे घूमता यहां पे होता और घूम करके यहां पे आ जाता ना, तो इसकी स्पीड इधर होती और इधर होती ना, यहां पे वेलोसिटी यहां से घूम करके यहां पे आया, ठीक है, तो कितना डिग्री घूमा बताइए 270। कितना घूमा 270। तो एक बात बताएं, अगर इस वाले में देखोगे तो कितना घूमा था 90। अच्छा वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी में कितना एंगल है, कितना एंगल है यार दोनों वेलोसिटी, और इसमें भी आंसर क्या आना है सेम आना है, बस एंगल कितना होगा 270 होगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा बताइए r इज इक्वल टू 2v साइन थीटा/2 थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा साइन 270/2 कितना हो जाएगा 2v साइन 135 हो जाएगा ना। साइन 135 की वही वैल्यू होती है। अब इसको मैं सिखाऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, आप परेशान ना होइएगा। साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस कितना करोगे 45 ना, तो 135 हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा कितने के बराबर होता है कॉस थीटा के, तो कॉस 45 की वैल्यू कितना होती है 1/√2, तो यही वाला आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा बताइए, सॉल्व करोगे √2v। इसको प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं पढ़ाऊंगा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये सारी चीजें समझ आ रही ना। अभी लॉजिकली याद रखोगे, जो इसका आंसर होगा वही इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90, यहां भी कितना बन रहा है 90। क्लियर है? समझ आया? एक चीज और सुन लीजिए, इस वाले को करना भी नहीं पड़ता, आंसर ये आ जाता। कैसे? ये फर्स्ट पॉइंट है ना, तो ये क्या कहलाएगा v1 और ये क्या कहलाएगा v2, क्या कहलाएगा v2। आपको क्या करना होता है चेंज इन वेलोसिटी के लिए, v2 माइनस, मतलब v1 को क्या करना है, v1 को क्या करना है पलटना है, तो इसको पलटोगे जब तो इसी की डायरेक्शन में आ जाएगा ना, तो v और v कितना हो जाएगा 2v। समझ आ रही ना वो?
है। इसको क्या बोलोगे, बोलिए, इसको क्या बोलोगे? 1/4 रोटेशन। कितना? 1/4 रोटेशन। इसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन। और इस वाले को क्या बोलोगे? कितना? 3/4। ये 1/4 है ना? अच्छा, ये 1/4 है, ये कितना होगा? 2/4। और ये कितना होगा? 3/4। 2/4 मतलब हाफ ही होता है। अरे मेरे भाई, ये 1/4 है ना, ये कितना होगा? 2/4। और ये कितना होगा? 3/4। इसको क्या बोलोगे? 3/4 रोटेशन। समझ आ रही ना बस? अच्छा, खाली एंगल बताइएगा, खाली एंगल। अगर एंगल पता हो जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल ले जाओगे। ठीक है, ये तो नॉर्मल था। कैसे आपको पता चलेगा? 1/4 रोटेशन पे एंगल 90 डिग्री होगा। तो आप क्या करोगे, जब 1/4 रोटेशन बोलेगा तो 1/4 रोटेशन बोलेगा तो 1/4 मतलब किसका? 360 का 1/4। तो देखिए 90 आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? और इसको क्या बोलते हो? हाफ। तो किसका हाफ? 360 का हाफ। तो देखिए 180 आ रहा है कि नहीं ना? और इसको क्या बोलते हो? 270 को 360 का 3/4। कितना बोलते हो? 3/4। तो कितना आएगा? सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 270 ही आएगा। समझ आ रही ना? ऐसे ही अगर आपको 360 का 4/5 बोलता है, 4/5, तो मतलब 4/5, आपको पता है कितना एंगल आएगा? 5 से कट करो और 5 2 जा, कितना हो जाएगा? 288। कितना हो जाएगा? तो आप एंगल निकाल सकते हो अगर रोटेशन दिया हो कितना हो रहा है। खाली अगर 1/4 बोलता है तो 1/4 से 360 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हाफ बोलता है तो किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? हाफ से। अगर 3/4 बोलता है तो 3/4 से मल्टीप्लाई। अगर 4/5 बोलता है तो 4/5 से मल्टीप्लाई कर ले जाओगे। चलिए कर लीजिए इसको। अब हम पढ़ेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम। कौन सी पढ़ेंगे? रिवर बोट प्रॉब्लम। हो गया ना? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम्स में इसको हम क्वेश्चन से समझेंगे। किससे समझेंगे? क्वेश्चन से। देखो, ये नदी है, इस तरह से बह रही है। ठीक है, अब देखो, जिधर से बह रही है, जिधर से पानी आ रहा है, उसे बोला जाता है अप स्ट्रीम। क्या बोला जाता है? अप स्ट्रीम। और जिधर को पानी जाता है बह करके, उसे क्या बोला जाता है? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम हो गया। तो नदी अप स्ट्रीम से किधर बहती है? डाउन स्ट्रीम की तरफ। तो अब आप समझिएगा, यहां पे ये वाली जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। क्या चीज है? वेलोसिटी ऑफ रिवर। और वो मान लेते हैं आपको दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 3 मीटर पर सेकंड। अब देखो, ये पानी अगर आपको इस पानी पे छोड़ दिया जाए ना, खाली छोड़ दिया जाए, आप हाथ पैर ना चलाइए, तो आप कितनी स्पीड से जाएंगे? 3 मीटर पर सेकंड से नदी के बहाव की तरफ आप जाएंगे। समझ पा रहे हो ना? अब देखो, इसमें बोट है, बोट है या आपको तैरना आता है, आप तैर कर जाना चाहते हैं इधर, और कितने से जाना चाहते हैं? 4 मीटर पर सेकंड से। कितने से जाना चाहते हैं? 4 मीटर पर सेकंड से।
तो आपको क्या लगता है, आप इधर जा पाओगे? क्योंकि आपको पानी धकेल रहा है ना, तो पानी धकेलेगा तो आप किधर जाओगे? रिजल्टेंट की तरफ। किस तरफ जाओगे? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होता है? पहले इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर बना लो, ये एक वेक्टर हो गया, और इस वाले वेक्टर के पैरेलल दूसरा वेक्टर बना लो, ये हो गया दूसरा वेक्टर। अब रिजल्टेंट कहां से कहां तक होता है? एक कॉर्नर से सामने वाले कॉर्नर को मिला दो, ये कौन सा हो जाएगा? रिजल्टेंट। और ये यहां पे जाकर पहुंचेगा। समझ आ रही ना बात? ये कहां पे जाकर पहुंचेगा? इधर जाकर के पहुंचेगा। अब इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप ये बताइए कि कितना टाइम लगेगा इस स्विमर को, या बोट होगी, दो में से एक कोई होगा, या तो स्विमर होगा या तो कौन होगा? बोट होगा। तो ये बोट जो है इस किनारे से, किनारे को बैंक बोलते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक मतलब नदी क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। समझ आ रही ना बात? अब आप देखिएगा, ये वाली वेलोसिटी क्या कर रही है इस आदमी को? ये वाली वेलोसिटी इधर की तरफ चला रही है, और ये वाली वेलोसिटी किधर चला रही है? ऊपर चला रही। इसीलिए ये ना इधर गया ना इधर गया, ये तिरछा चला गया। समझ आ रही ना बात? अब अगली चीज सुनिएगा ध्यान से। अगर आप देखोगे ये वाली दूरी, ये व्हाइट कलर वाला जो बना रहा हूं, ध्यान से, ये ट्रायंगल दिख रहा है। ये वाली वेलोसिटी बोट यहां से कहां पहुंच गई? यहां पे। तो इसके पास दो मोशन है कि नहीं? एक एक्स में इतना चला और वाई में इतना चला, तो ये 2D मोशन है कि नहीं है? है कि नहीं? एक्स में इतना चलाया, और किसने चलाया? 3 ने चलाया। और वाई में किसने चलाया? 4 ने चला। तो एक बात याद रखिएगा, ये हम कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं? 2D। कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं? 2D मोशन पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो भी इक्वेशन, जो भी कैलकुलेशन है, हमारे पास जुगाड़ है ना, वो सब किसका है? 1D का। किसका है? 1D का। तो एक चीज आपको मैं बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और एक पढ़ा था V इज इक्वल टू U प्लस AT, और एक पढ़ा था V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये तीनों इक्वेशन किसकी है? 1D की। किसकी है? अब ये मोशन कैसा है? 2D। तो अगर ये 2D मोशन है तो आपको साफ साफ दिख रहा है, एक x डायरेक्शन में और एक, तो ये की इक्वेशन किसके लिए है? 1D के लिए। किसके लिए? तो अब इस इक्वेशन का यूज कर लोगे। अगर आपको x डायरेक्शन की कोई चीज चाहिए तो इस इक्वेशन में सारी चीजें किस डायरेक्शन की? x डायरेक्शन। और अगर आपको किस डायरेक्शन की चाहिए? y डायरेक्शन की कोई चीज चाहिए, तो सारी की सारी इस इक्वेशन में कौन सी लोगे? y डायरेक्शन। किस डायरेक्शन की लोगे? तो कहने का सेंस आप समझ पाए? मतलब 2D सॉल्व किससे होगा? 1D से। 2D सॉल्व किससे होगा? क्लियर रहेगा ना? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछेगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर। टाइम टू क्रॉस द रिवर मतलब रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं इस नदी की चौड़ाई जो है वो 30 मीटर है। कितना मीटर है? 30 मीटर है नदी की चौड़ाई जो है। अब आप एक चीज ध्यान रखना, टाइम आपको निकालना है ना, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। अब अगला वर्ड बहुत ही केयरफुली समझिएगा। जिस डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट लोगे उसी डायरेक्शन की क्या लोगे? क्योंकि सारी इक्वेशन कैसी होती है? 1D होती है। तो जिस डायरेक्शन की वेलोसिटी लोगे उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लोगे, तो आपको टाइम मिल जाएगा। तो एक बात बताइए, आपको डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में पता है? y कितना है? 30। तो 30 ले लो। अच्छा, उसी डायरेक्शन की क्या पता है आपको? स्पीड कितना है? 4। तो यहां पे 4 रख दो, तो कितना आ जाएगा? 7.5 सेकेंड। आ तो गया आंसर, टाइम टू क्रॉस द रिवर। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, दूसरा सेकंड क्वेश्चन, टाइम के बाद
पूछता है ड्रिफ्ट बताइए। क्या बताइए? ड्रिफ्ट। अब ड्रिफ्ट का मतलब आप समझिएगा ड्रिफ्ट क्या होती है, ध्यान से सुनना। अगर ये पानी ना बहता, पानी के पास स्पीड ना होती, तो ये कहां जाता? जस्ट सामने। कहां जाता? जस्ट सामने जाता। इसको किसने यहां से यहां पहुंचा दिया है? पानी ने ना। तो पानी ने इसको क्या करा दिया? ड्रिफ्ट करा दिया। क्या करा दिया? ड्रिफ्ट। तो इस वाली डिस्टेंस को क्या बोलते हो? इस वाली डिस्टेंस को ड्रिफ्ट। क्या बोलते हो? ड्रिफ्ट। अच्छा, ड्रिफ्ट है क्या? डिस्टेंस। ड्रिफ्ट है क्या? डिस्टेंस। तो अगर इस, अच्छा ये डिस्टेंस कैसी है बताइए? इस डायरेक्शन में है ना, तो इस डायरेक्शन में अगर ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। तो एक बात बताइए, स्पीड जो है इस डायरेक्शन में कितना है? 3 है। कितना है? 3। और टाइम हम पहले निकाल चुके हैं, कितना है? 7.5। समझ आया? तो आपको क्या मिल गया? ड्रिफ्ट। क्या मिल गई? मिल गई ना ड्रिफ्ट। क्लियर है? कोई दिक्कत? जिस डायरेक्शन की चीज चाहिए उसी डायरेक्शन का क्या लेना है? वेलोसिटी। क्लियर है ना? क्योंकि ये इक्वेशंस किसकी हैं? 1D की। बस टाइम एक ऐसी चीज है जो सब में कॉमन होगा। टाइम सबका है। समझ पा रहे हो ना? टाइम क्या है? तो चाहे आप इधर के लिए लोगे टाइम क्या रहेगा? सेम। चाहे आप इधर के लिए लोगे टाइम क्या रहेगा? सेम। अच्छा, थर्ड चीज क्या पूछता है ड्रिफ्ट के बाद? है क्या चीज पूछ सकता है? एक्चुअल पाथ पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? एक्चुअल पाथ। अब ध्यान से सुनिएगा अगला वर्ड, एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ पूछ रहा है ना, तो एक्चुअल पाथ मतलब आप समझ रहे हो क्या पूछ रहा है? जाना इधर से था, नदी किधर बहाना चाहती है? इधर। और ये किधर जाना चाहता है? ऊपर। जा किधर से रहा? इस वाले से ना। तो ये वाला पाथ आपसे पूछ रहा है, ये वाला पाथ कितना होगा? एक्चुअल पाथ। ये वाला क्या कहलाएगा? एक्चुअल पाथ। जो नदी, वो जो बोट चली है। तो एक्चुअल पाथ निकालने का 2 तरीका है। देखिए, ये वाली कितना पता है डिस्टेंस? आपको पता है कितना है? ये वाली कितना है डिस्टेंस? 30। और ये ड्रिफ्ट कितना है? 22.5। ये 22.5 है और ये कितना है? 30। तो अगर ये 22.5 है तो आप पाइथागोरस लगा करके ये निकाल सकते हो कि नहीं? पाइथागोरस क्या होता है? इसका स्क्वायर प्लस आ जाएगा, लेकिन टफ पड़ेगा। उससे भी आसान तरीका है, उससे भी आसान क्या है? एक्चुअल पाथ क्या है? डिस्टेंस है कि नहीं है? है ना डिस्टेंस। तो ये एक्चुअल पाथ क्या है? डिस्टेंस है। कैपिटल डी से दिखा दो। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। मैंने आपको बताया जिस डायरेक्शन में आपको डिस्टेंस चाहिए उसी डायरेक्शन की क्या निकाल लो? वेलोसिटी। अच्छा ये बताओ, ये 3 है, ये 4 है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? ये इतना तो हर कोई जानता है ना। ये कितना है? 3। और ये कितना है? 4। तो ये कितना होगा? 5। कैसे पता चला? √a² प्लस, बताया था ना। तो ये कितना आएगा? 5। तो ये स्पीड कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड इस डायरेक्शन की ले लो 5, और टाइम कितना? 7.5। आंसर आ जाएगा। देखो, ये स्पीड लिए तो ये वाली दूरी मिली ना, ये स्पीड लिए तो ये ड्रिफ्ट मिली। समझ पा रहे हो ना? तो कर लीजिए इन तीनों क्वेश्चन को, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। लिख चुके? अगला देखिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। क्वेश्चन है, ये रिवर है, रिवर ऐसे बह रही है, किस स्पीड से बह रही है? 8 मीटर पर सेकंड से। कितने से? 8 मीटर पर सेकंड से। ठीक। और बोट जो है
इधर जा रही है, ठीक, और इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। और ये वाला एंगल दिया हो, थोड़ा सा और तिरछा कर देते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। और ये वाला एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 37 डिग्री। अब आपसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर, बताइएगा तो कितना टाइम चाहिए रिवर को क्रॉस करने के लिए। ये डिस्टेंस दी हुई है, ये 30 मीटर है ना। अभी कल मैंने ये चीज पढ़ाई थी कि जब कोई वेक्टर किसी एंगल थीटा पे होता है तो उसका दो कंपोनेंट कर लेते हैं। जिससे एंगल लगा हुआ है वो क्या कहलाता है? 10 कितना हो जाएगा? cos 37। और ये वाला कितना हो जाएगा? 10 sin 37 ना। अब आप देखिए इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, cos 37 और sin 37 की वैल्यू। कल ट्रायंगल बताया था, अगर 37 है एंगल तो सामने कितना होगा? 3, ये 4 और ये 5। अब देखो यहां से पढ़ो, cos 37 की वैल्यू कितना होगी? cos 37 क्या होता है? बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, 4 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। अच्छा ये कितना आएगा? 10 sin 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 3 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से देखना इस चीज को। ये देखो इधर कितनी स्पीड है? 8। और इधर कितनी है? 8 यार। कितनी है? 8। तो ये क्या हो जाएगी? कैंसिल। बोट किधर जा रही है? सीधी जा रही है। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना होगा? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जिस डायरेक्शन की डिस्टेंस लोगे उसी डायरेक्शन की स्पीड। उस डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना है? 30। स्पीड कितना है? 6 है ना। स्पीड यार उसी डायरेक्शन की कितना है? 6। तो कितना आ जाएगा? 5 सेकेंड। पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर बताइए, ड्रिफ्ट। बोलो ड्रिफ्ट कितना होगी? कितना होगी यार? ये दोनों आपस में क्या हो गए? तो ये तिरछी जाएगी कि सीधी? अगर सीधी जाएगी तो जस्ट सामने पहुंचेगी ना, तो ड्रिफ्ट कहां हुई? ड्रिफ्ट क्या हो जाएगी? 0। ड्रिफ्ट क्या हो जाएगी? अच्छा तीसरा क्वेश्चन अगर पूछते इसमें एक्चुअल पाथ, तो कितना आंसर होता? कितना चला? एक्चुअल पाथ कितना आता? सीधा चल के गया ना, तो कितना हो जाता? 30। बस आंसर हो गया। कर ले जाओगे। अब 2 एससीवी के एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए। जल्दी जल्दी करिए यार, थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं आप। इस टॉपिक को आज ख़त्म कर देना है। हो गया ना? ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख चुके हो ना? इस क्वेश्चन को देखिए। ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है जो पानी में तैर सकता है, किस स्पीड से? 2 किलोमीटर पर आवर। ही वांट्स टू क्रॉस
ए रिवर दैट फ्लोज एट 1 किलोमीटर पर आवर। नदी कितने से बह रही है? 1 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट। और वो कहाँ पे पहुंचता है? डायरेक्टली अपोजिट। तो एक चीज आप समझिए, नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, इस तरह से नदी का फ्लो हो रहा है। कितनी स्पीड है नदी की? 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर ना, 1 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, आदमी कितने से तैर सकता है? 2 किलोमीटर पर। अच्छा, उसको जस्ट सामने पहुंचना है। अगर सामने पहुंचना है तो किधर चलना चाहिए? थोड़ा सा तिरछा चलना चाहिए। थोड़ा सा तिरछा चलेगा तो रिजल्टेंट सामने आएगा। अरे भाई, ये दो वेक्टर हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा बीचे में तो आएगा कहीं ना। तो दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी इधर है, जब आदमी इधर चलेगा ना, इस तरफ चलेगा, इस तरफ चलेगा, आदमी इस तरफ चलेगा, आदमी ऐसे चलेगा, तभी तो सामने पहुंचेगा। समझ आ रही ना बात? तो एक चीज आप समझिए, पैरेललोग्राम बनाना सिखाया है। ये कितना है? 1, और ये कितना दिया हुआ है? 2 किलोमीटर पर आवर। कितना दिया हुआ? 2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, पैरेललोग्राम बनाने का तरीका क्या बताया? दो वेक्टर है, दोनों के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो? देखो, पैरेलल है ना इसके, और इसके पैरेलल येलो कलर वाले के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो? कोई दिक्कत? अब आप देखिए रिजल्टेंट कहां से कहां आ रहा है, देखो ध्यान से। सामने आ रहा है कि नहीं? तो जाएगी किधर? सीधी। कह रहा डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। जहां से तैरना शुरू करता है उसके जस्ट अपोजिट इसे जाना है। समझ आ रही ना बात? तो कह रहा है क्या बताना है? इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्राई टू स्विम। किस डायरेक्शन में तैरना चाहिए? इधर की तरफ। अब डायरेक्शन मतलब यहां पे क्या है? एंगल। क्या है? कितने एंगल पे तैरना चाहिए जिससे जस्ट सामने जाए। तो मान लेते हैं ये वाला एंगल, एग्जाम्पल के लिए ये मान लेते हैं थीटा है, फॉर एग्जाम्पल। ये एंगल कितना है? थीटा। तो एक बात बताइए, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? थोड़ा सा बताइएगा, बोलिएगा साथ में। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 2 2 और क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट, ये वाला 2 cos थीटा जिससे एंगल लगा हुआ है, और ये वाला कितना हो जाएगा? 2 sin थीटा। अच्छा, ये बताओ, अगर जस्ट अपोजिट सामने जाना है तो ये वाली और ये वाली वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए? कैंसिल। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में क्या है यार? बराबर है, तभी तो जस्ट सामने जाएगा। क्वेश्चन की शर्त है कहां पे जाना चाहिए? अपोजिट। तो ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर। तो ये कितना है? 1, और ये कितना है? 2 sin थीटा। तो 2 sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। sin थीटा 1/2 कब होता है? जब एंगल कितना हो? 30 डिग्री। कितना हो? मतलब जो एंगल आपने थीटा एज्यूम किया था वो कितना है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। अच्छा, आंसर 30 डिग्री नहीं होगा। अबे बहाव नदी का इधर है, तो नदी के बहाव से कितना एंगल होगा? 120। कितना होगा? तो आंसर कौन सा दिया जाएगा? 120 दिया जाएगा। आप 30 मत कर देना। समझ आ रहे हो? तो एंगल कितना, एंगल या डायरेक्शन कितना होगी? डायरेक्शन कितना? 120 डिग्री। कहां से? फ्रॉम रिवर फ्लो। रिवर फ्लो से कितना डिग्री पे उसको चलना चाहिए? 120 पे। तो कहां पहुंचेगा? जस्ट सामने। अब अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मच टाइम ही विल टेक टू क्रॉस द रिवर ना। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू, दूसरा क्वेश्चन, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और मैंने आपको बताया जिस डायरेक्शन की डिस्टेंस लेना उसी डायरेक्शन की स्पीड लेना। अच्छा, किस डायरेक्शन की डिस्टेंस? विड्थ दिया हुआ है कितना किलोमीटर है?
नदी की चौड़ाई कितना है? 0.5 किलोमीटर। 0.5 किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो कितना आएगा? 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 500। कितना आ जाएगा? 500। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 500। स्पीड, स्पीड कितना है? 2 cos थीटा की जगह पे कितना आ गया? थीटा 30 cos 30। अब आपको पता है cos 30 की वैल्यू कितना होती है? cos 30 की वैल्यू, एक गलती हम कर रहे हैं, वो जानते हैं क्या? ये 2 ऑलरेडी किलोमीटर में, तो सारी चीजें किस में ले लो? किलोमीटर में ले लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0.5। समझ आ रही ना बात? तो ये कितना हो जाएगा? 2 cos 30 की वैल्यू √3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ये कितना हो जाएगा? 0.5 डिवाइड बाई 2 cos 30 की वैल्यू √3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? अच्छा 0.5 को आप क्या लिख सकते हो? 1/2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1/2। और ये कितना हो जाएगा? √3। बस आंसर हो गया। टाइम। A man can swim at a speed of 3 kilometer per hour in still water. He wants to cross a 0.5 किलोमीटर वाइड रिवर। ये भी एस सी वर्मा का एग्जाम्पल है शायद। फ्लोइंग एट 2 किलोमीटर पर आवर। इसमें नदी कितने पे बह रही है? नदी कितने से बह रही है? और स्विमर कितने पे तैरना चाहता है? पिछले वाले में ये 1 था और ये कितना था? 2। अब कह रहा है ही कीप हिमसेल्फ ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। पिछले वाले में 120 पूछा था, एंगल पूछा था, डायरेक्शन। इस बार एंगल दिया हुआ है। अब कह रहा है एट एंगल 120 डिग्री विद द रिवर फ्लो व्हाइल स्विमिंग फाइंड द टाइम ही टेक टू क्रॉस द रिवर। पहला क्वेश्चन, कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में? तो देखिएगा यहाँ पे रिवर बना लेते हैं, ठीक। और किधर बह रही है रिवर? डाउन स्ट्रीम की तरफ। कितने से? 2 किलोमीटर पर आवर से ना। और क्या कहते हैं, कितनी स्पीड से? स्विमर कितने से तैर रहा है? 3 किलोमीटर पर आवर से ना। और कितने एंगल पे? तो ये पूरा 120 होगा, ये कितना होगा? 30। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपसे कह रहा है कि आप ये बताइए टाइम टू क्रॉस द रिवर, मतलब कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। तो अब ये देखिए, ये किसी एंगल थीटा पे है ना, ये किसी एंगल थीटा पे तैर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 cos 30। और ये वाला कितना हो जाएगा? 3 sin 30। अच्छा एक बात बताओ, cos 30 की वैल्यू कितना होती है? 3 इंटू √3/2। इसको सॉल्व करोगे 3/2 कितना हो जाता है? 1.5 √3। अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो 3 इंटू कितना हो जाएगा? 1/2 कितना आ जाएगा आंसर? 1.5। अब ध्यान से सुनिएगा, इसकी विड्थ कितना दी हुई है? 0.5 किलोमीटर। कितना दी हुई है? 0.5। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? टाइम निकाल ले जाओगे। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जिस डायरेक्शन की डिस्टेंस उसी डायरेक्शन में स्पीड। तो डिस्टेंस किधर की पता है? कितना है? 0.5। और स्पीड 1.5 √3। अब आपको पता है 0.5 को क्या लिख सकते हो? 1/2। 1/2 करोगे 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 3 √ पहला आंसर हो गया। समझ आ रहे? दूसरा क्या पूछ रहा है? एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक विल ही अराइव।
मतलब जब इस तरफ से उस तरफ पहुंचेगा तो किस पॉइंट पे पहुंचेगा? क्या जस्ट सामने पहुंचेगा या थोड़ा सा आगे पहुंचेगा? किधर पहुंचेगा? थोड़ा लॉजिकली सोचिए, जस्ट सामने नहीं पहुंचेगा इस बार। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, कैसे सामने नहीं पहुंचेगा वो चीज फील करिएगा, बढ़िया से देखिएगा। इधर स्पीड कितना है और इधर कैंसिल नहीं हो रही है कि सामने चला जाएगा? कितना बच जाएगी? 0.5 इधर बच जाएगी ना। इधर स्पीड कितना बचेगी? 0.5 किलोमीटर पर आवर। और ऊपर स्पीड कितना है? 1.5 अंडर रूट। अच्छा, जाएगा किधर? जाएगा किधर? ऐसे जाएगा ना, रिजल्टेंट की तरफ। अरे यार, किधर जाएगा? रिजल्टेंट की तरफ। रिजल्टेंट किधर होगा? ऐसे होगा ना। तो इसका मतलब तिरछा जाएगा, तो जाहिर सी बात है यहां सामने नहीं पहुंचेगा, बल्कि यहां कहीं पहुंचेगा ना। अगर यहां कहीं पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है आपसे क्या पूछेगा? एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक विल ही अराइव्स? अपोजिट बैंक में कहां ये आएगा? कहां आएगा मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? ड्रिफ्ट। क्या पूछ रहा है? ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट इज इक्वल टू क्या होता है? ड्रिफ्ट इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू, अब ईमानदारी से बताइएगा कौन सी स्पीड इसको यहां से यहां पहुंचा दी है? यही तो है। अगर ये 0.5 ना होता तो कहां होता? ये सामने होता। इस 0.5 ने कहां पहुंचा दिया इसको? यहां से यहां। समझ आ रही ना? तो स्पीड कौन सी लोगे? 0.5 इंटू टाइम आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 1.1/3 रूट 3। 0.5 को क्या लिख सकते हो? 1/2। तो कितना हो जाएगा? 1/6 रूट। बस आंसर हो। समझ आया? ये बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, उसी के जैसा है। उसमें एंगल पूछा था, इसमें एंगल दिया था। करिए जल्दी जल्दी, कॉपी करिए। लिख लियो ना आप पूरा? ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। A boat is sent across the river with velocity 8 किलोमीटर पर आवर। एक क्रॉस मतलब आप समझते हो? आए, एक क्रॉस मतलब जो रिवर का फ्लो है ना उसके परपेंडिकुलर, ऐसे। एक क्रॉस मतलब ये होता है। कितनी स्पीड से? 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर। if the resultant velocity of the boat is 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, रिवर किधर बह रही होगी? ये तो बोट है ना, ये किसकी स्पीड है? बोट की। रिवर किधर फ्लो हो रही होगी? ऐसे। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। समझ आ रही ना? कह रहा है रिवर और ये जो बोट की स्पीड है, इसकी जो रिजल्टेंट आती है, रिजल्टेंट स्पीड ऐसे आएगी ना, रिजल्टेंट। समझ आ रही ना? ये रिजल्टेंट स्पीड कितना बता रहा है? 10 बता रहा है। कितना किलोमीटर पर आवर? 10 किलोमीटर पर आवर। कितना बता रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखिएगा, एक चीज आप समझिएगा, यहां से ये 10 किलोमीटर पर आवर है ना, और ये कितना है? 8। तो आपको क्या पूछा है? रिवर की वेलोसिटी। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर सकते हो? पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। पैरेललोग्राम कंप्लीट। अच्छा, ये कितना है ट्रायंगल में? देखिए, ये कितना है? 8। ये कितना है? 10। और ये पूछ रहा है ना, यही है ना? अगर ये रिवर की वेलोसिटी है तो ये भी तो रिवर की है। समझ आ रहे? यही पूछ रहा है ना। अरे भाई, ये रिवर की वेलोसिटी है तो ये भी किसकी वेलोसिटी है? रिवर। तो रिवर की वेलोसिटी पूछा है तो पाइथागोरस क्या कहता है? पाइथागोरस से आप निकाल सकते हो। पाइथागोरस क्या कहता है? 8 का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, ये दोनों छोटी साइड है, इसका स्क्वायर का सम बराबर होगा
तीसरी बड़ी साइड के स्क्वायर के, समझ आ रहा? ये कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 64, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 36, 36 का रूट कितना आ जाएगा? बस हाथ हो गया, यही तो है रिवर्स, कर लीजिए। हो गया है? अच्छा हाँ, यूनिट किलोमीटर पर आवर। असल में ध्यान नहीं दिया, वो हमेशा मीटर पर सेकंड में निकालते हैं। हो गया ना? क्लियर रहेगा? अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है और नीट का है ये। कह रहा है द विड्थ ऑफ द रिवर इज 1 किलोमीटर। नदी की विड्थ कितना है? 1 किलोमीटर। कितना है? 1 किलोमीटर। रिवर की विड्थ कितना दिया हुआ है? 1 किलोमीटर। वेलोसिटी ऑफ द बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर। देखना यहां से क्वेश्चन पकड़िएगा, वेलोसिटी बोट की कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर। द बोट कवर्ड द विड्थ ऑफ द रिवर विथ शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट। कितना मिनट? मतलब ये जो बोट है उसकी स्पीड कितना है? 5 किलोमीटर पर। कितना है? अब वो बोट क्या करती है, ऐसा तैरती है कि 15 मिनट में, कितने मिनट में? 15 मिनट में इस नदी की जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? यही है ना, नदी को क्रॉस करने का। सबसे जो छोटा रास्ता है उस रास्ते से टाइम कितना लगता है? 15 मिनट। तो एक बात बताओ, आपको टाइम दिया हुआ है किस रास्ते से, और इसी रास्ते की क्या चीज दी हुई है? दूरी। तो टाइम और दूरी एक ही रास्ते की हो तो इससे क्या मिल सकता है? स्पीड। तो देखिए v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 1, और टाइम कितना? 15 मिनट। मिनट को किस में बदल लेंगे? आर में। 15 मिनट का आर में बदलोगे कितना होगा? अरे आर में बदलना है, मिनट को डिवाइड कर दीजिए किससे? 60 से, तो कितना हो जाएगा? 1/4 आर। कितना हो जाएगा? तो कितना टाइम हो जाएगा बताइए? 1/4 लिखने से बेहतर है कहां लिख लीजिए? ऊपर। तो स्पीड कितना हो जाएगी? 4 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी स्पीड है भैया? कौन सी स्पीड है? 4 किलोमीटर पर आवर। कौन सी स्पीड है? बोर्ड की तो 5 है, रिजल्टेंट है कौन सी है? बोट कहां पहुंचेगी? जस्ट सामने। तो इसका मतलब बोट की स्पीड कहीं ना कहीं इधर तो नहीं हो सकती। किधर होगी? इधर होगी ना, तभी तो ये रिजल्टेंट 4 यहां पे आएगा। तो ये स्पीड कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर। और ये कितना है? 4। और रिवर किधर बहेगी? रिवर किधर बहेगी? इधर की तरफ ना, इधर की तरफ बहेगी। ये वेलोसिटी ऑफ क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब आपसे क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ दी। अब आप देखिए कितना आसान है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए। पैरेललोग्राम, इसके पैरेलल एक वेक्टर बनाइए। बन गया? इस वाले के पैरेलल।
और इस वाले के पैरेलल दूसरे वाले के ये बनाइए, बन गया पैरेललोग्राम। अच्छा ये बताओ, अगर ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है तो ये भी क्या होगा? ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल देखिएगा ध्यान से, ये ट्रायंगल है, ये कितना है 5 और ये कितना है 4, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर निकाल सकते हो पाइथागोरस से? पाइथागोरस से कितना हो जाएगा बताइएगा, कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा? कितना आएगा आंसर? वी आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर पर, बस आंसर हो गया। बढ़िया, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। देखिएगा, ए मैन कैन रो ए बोट, a man can row a boat with a speed of 10 km per hour in still water. The river flows at 6 km per hour. नदी किससे बह रही है? 6 किलोमीटर पर आवर से, और बोट किससे चल रही है? 10 किलोमीटर पर आवर से। समझ आ रही ना बात? अब कह रहा है इफ ही क्रॉसेस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू द अदर along the shortest possible path, along the, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। तो किसी रिवर को क्रॉस करने में शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कौन सा होता है? ये वाला ना, यही होता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। कह रहा है कितनी स्पीड से रिवर फ्लो हो रही है? 6 किलोमीटर पर आवर। ये कितना हो गई? 6 किलोमीटर पर आवर हो गई, ये नदी की स्पीड। अब देखिए बोट कितने से? 10 किलोमीटर पर आवर से। अच्छा, इसको बोट को किधर जाना चाहिए ताकि वो सीधा सीधा क्रॉस करे? तिरछा जाना चाहिए ना, इधर पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ इधर आ गई, कितनी स्पीड से? कितने से? 10 किलोमीटर पर आवर से ना। अब आपसे क्या पूछा है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर ऑफ विड्थ कितना? 1 किलोमीटर। कितना? अब हमारे सामने मजबूरी ये है, टाइम निकालने के लिए टाइम इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन उसी डायरेक्शन की डिस्टेंस जिस डायरेक्शन की क्या हो? स्पीड हो। तो डिस्टेंस तो ऊपर ऐसे सीधी दी हुई है 1, लेकिन इस डायरेक्शन की स्पीड नहीं पता। इस डायरेक्शन की स्पीड देखिए, जुगाड़ कर लेंगे हम, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जुगाड़ कैसे करेंगे? पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए पहले। देखो, इस वाले वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर और इस वाले वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करिए। पैरेलल बन गया, पैरेलल इसके पैरेलल है कि नहीं? और इस वाले येलो कलर वाले के पैरेलल एक वेक्टर कर दिया ना। थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं बना है, लेकिन चल जाएगा। इसके पैरेलल ये वेक्टर, इसके पैरेलल ये वेक्टर। अच्छा ये बताओ, ये 6 है तो ये भी कितना होगा? 6। ये पता करना है, तो यहां पे ट्रायंगल बना लीजिए। ये कितना है? 10, ये कितना है? 6, और ये पता करना है ना, इसको मान लेते हैं v। तो कितना आएगा बताइए? ये दोनों छोटी साइडों का स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर। कितना आ जाएगा? ये 100 आ जाएगा, ये 36, 100 माइनस 36 कितना हो जाएगा? 64। v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। तो ये स्पीड कितना है? कितना है? अब इसी डायरेक्शन की स्पीड पता हो गई कि नहीं? कितना है ये कितना है? 8। तो बस यहां पे रख दो 8। तो कौन सा आ जाएगा आंसर? पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
ये वाला क्वेश्चन देखिए, इधर देखो, ए स्विमर स्विम्स ए डिस्टेंस डी। कितना डिस्टेंस? देखिए आप स्ट्रीम बताने का फायदा हुआ कि नहीं? कितना डिस्टेंस चलता है? डी डिस्टेंस। आप स्ट्रीम कितना टाइम लेता है? 4 सेकंड। एंड स्विम्स एन इक्वल डिस्टेंस, जितना डी डिस्टेंस अप स्ट्रीम में चलता है, इक्वल डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में चलता है डी, और टाइम लेता है कितना सेकंड? 2 सेकंड। तो कह रहा है द रेशियो ऑफ स्विमर्स स्पीड एंड स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द रिवर वाटर विल बी। ये क्वेश्चन समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये रिवर है, ये रिवर है। अच्छा, नदी का बहाव अप स्ट्रीम से किधर होता है? डाउन स्ट्रीम ना। अप स्ट्रीम से किधर होता है? डाउन स्ट्रीम। अगली बात सुनिएगा, ध्यान से सुनना। जब नदी किधर बह रही है? इधर की तरफ ना। नदी इधर फ्लो हो रही है ना, इधर की तरफ। अच्छा, नदी इधर की तरफ बहेगी और आदमी अपोजिट तैरेगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा या कम? ज्यादा लगेगा ना। तो कह रहा है कितना सेकंड लगता है? 4 सेकंड। और जब आदमी डाउन स्ट्रीम की तरफ तैरता है तो टाइम कितना लगता है? और डिस्टेंस क्या है? सेम। मतलब मान लेते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना है? डी डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है? तो जब अपोजिट तैरता है तो उसे टाइम कितना लगता है? और जब साथ में चलता है तो उसे कितना लगता है? अच्छा एक बात बताओ, जब साथ में चलेगा टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ध्यान से सुनना, फर्स्ट केस के लिए लिखिएगा टाइम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना के बराबर है? डी के बराबर। अच्छा ये बताओ, मान लेते हैं स्विमर की स्पीड v है। v किसकी स्पीड है? स्विमर की, स्विमर की। और ये जो u है वो वाटर की है या रिवर की? इसकी वाटर, रिवर की। इसकी है रिवर की। और ये किसका था? अबे यार क्या हो गया, चलो स्विमर। ये स्विमर की है और ये किसकी है? रिवर की। अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पहले केस में जब टाइम 4 सेकंड लगा है तो वो किधर चला है? अपोजिट। किधर चला है? और डी डिस्टेंस कवर किया है। तो ये बताओ, पानी का बहाव इधर ले जाना चाहता है और वो तैर कर इधर आना चाहता है, तो किसकी स्पीड ज्यादा है? मैन की क्या है? ज्यादा। और वाटर की क्या है? तो अपोजिट चलेगा तो माइनस होगा या प्लस? माइनस होगा। क्या होगा? क्योंकि पानी इधर जाना चाहता है और वो इधर आना चाहता है। तो पानी तो अगर रुका होता आदमी तो पानी इधर बहा ले जाता। अब वो तैर करके उससे ज्यादा स्पीड से आ गया, तभी तो डी डिस्टेंस कवर कर पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बताइए? v की जगह पे कितना हो जाएगा? v माइनस यू। और कितना टाइम लगा? टाइम बोलो यार, टाइम कितना लगा? 4 सेकंड। कितना लगा? और डिस्टेंस कितना? टी। अच्छा दूसरा केस देखो, दूसरे केस में टाइम स्पीड कितना होगी बताइए? दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो v प्लस यू, दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ऐड। और डिस्टेंस कितना होगी? d। और टाइम कितना लगेगा? तो अब यहां से देखो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? है कितना हो जाएगा? d इज इक्वल टू 4v माइनस यू ना। और यहां से d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2v प्लस यू। अच्छा दोनों आपस में क्या है? इक्वल। तो इक्वल लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा? 4v माइनस यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2v प्लस यू। इसको सॉल्व करिए, रेशियो बताइए कितना। ये कितना हो जाएगा? 4v। और ये कितना हो जाएगा? 4u। और ये कितना हो जाएगा? 2v। और ये कितना हो जाएगा? 2u। अच्छा इसको सॉल्व करिए, u को उधर लेके चाहिए, तो 2u पहले से है और 4u इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6u। और इधर लेके आइए 2v को, तो कितना हो जाएगा बताइए? 2v को इधर लेके आइए तो कितना हो जाएगा?
4v में से 2v जाएगा तो कितना बचेगा? 2v। 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। 3 v डिवाइड बाई u पूछा है, u को इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। इधर कितना बचा? 3। कुछ नहीं है नीचे तो डिवाइड में क्या ले लोगे? तो आंसर कितना हो जाएगा? समझ आ रही ना बात? हो गया? जल्दी से कर लीजिए, एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, ठीक? कुछ भी होगा पैरासीटामोल दे दो। चलो आगे देखते हैं। ए बोट मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू वाटर इन ए रिवर flowing with speed of 3 kilometer per hour and having a width of 1 kilometer, the minimum time taken around a round trip. इसको मैं हिंट कर देता हूं, आपको होमवर्क के लिए देता हूं, आप घर से ट्राई करिएगा, ठीक है? नहीं आएगा तो कल इसको डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, 2 चीजें और पढ़ानी है इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन है और एक कॉन्सेप्ट है। समझ आ रही ना बात? तो इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूं, जो लोग ऑनलाइन देखेंगे आंसर देंगे कमेंट करके, ठीक है? और आप लोग कल बताइएगा इसका आंसर क्या हो। ध्यान से सुनना। रिवर कितने से फ्लो हो रही है? अभी आंसर हो जाएगा, एक्सप्लेन करूंगा मैं वैसे, ठीक है? मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन करता हूं ना कि आपको आंसर ही हो जाएगा, ठीक है? चलो ध्यान से सुनना, ऐसे अपनी मजा भी लेते रहना चाहिए। ए बोट मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। बोट कितने से मूव करती है? 5 किलोमीटर पर आवर से, रिलेटिव टू वाटर इन ए रिवर फ्लोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। रिवर कितने से बह रही है? 3 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए 3 किलोमीटर पर आवर बना दिया, 3 किलोमीटर पर आवर। एंड हैविंग विड्थ ऑफ 1 किलोमीटर, इसकी विड्थ कितना है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर हो गई। अब कह रहा है द मिनिमम टाइम टेकन अराउंड ए राउंड ट्रिप। मिनिमम टाइम टेकन अराउंड ए, तो यहां पे राउंड ट्रिप का मीनिंग अगर आप समझ गए ना तो बस आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। राउंड ट्रिप मतलब ऐसे गोल गोल नहीं। राउंड ट्रिप का यहां पे क्लियरली मीनिंग ये है कि इतना आप समझिएगा, राउंड ट्रिप मतलब ऐसे सीधे जाएगा और सीधे वापस आएगा, इसी को बोलते हैं राउंड ट्रिप। सीधा गया और सीधा वापस आ गया, ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया, इसे क्या बोलेंगे? अच्छा, अगर सीधा जाना और सीधा आना चाहता है तो इसके लिए इसको किधर जाना चाहिए? अगर सीधा जाना चाहता है तो इसके लिए बोट को किधर चलना चाहिए? 5 किलोमीटर पर आवर से किधर जाना चाहिए? इधर जाना चाहिए। 5 किलोमीटर पर आवर से, कितने से? 5 किलोमीटर पर आवर से। अगर तिरछा जाएगा तो रिजल्टेंट अब हम ला सकते हैं। देखिए इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए, इस वाले के पैरेलल, ये पैरेलल लाइन हो गई, और इस वाले ग्रीन कलर वाले के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए। पैरेललोग्राम कंप्लीट ना। अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा? 5। अगर ये 3 है तो ये कितना होगा? 3 ना। अब आपसे क्या पूछा है? टाइम। क्या पूछा है? टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? थोड़ा सा बताइएगा। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन, अच्छा डिस्टेंस किस डायरेक्शन की पता है? सीधी ना डिस्टेंस। अच्छा इस डायरेक्शन की स्पीड निकाल सकते हो इससे, पाइथागोरस से। ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना आएगा? 4। निकाल लीजिएगा। तो कितना जाने में लगेगा? जाने में कितना? 1/4। आने में कितना? 1/4। तो कितना हो जाएगा? 2/4। 2/4 मतलब 1/2। 1/2 घंटा मतलब आधा घंटा मतलब 30। आंसर हो गया, इसीलिए मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा। समझ आ रही ना?
चलिए, ये तो होमवर्क रहा नहीं अब, है कि नहीं? एक क्वेश्चन ग्रुप पे भेजेंगे, उसको आप ट्राई करिएगा। समझ आई बात? तो आज का क्लास इतना ही, ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जो लोग ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन बढ़वाइए, जो भी जानने वाले लोग हैं, है कि नहीं? उससे थोड़ा सा हिम्मत बढ़ती है कि नहीं? उससे थोड़ा एनर्जी आती है। तो ऑनलाइन वाले भी जितने जानने वाले हैं उनसे सब्सक्राइब करवाएं, और ऑफलाइन वाले भी। ठीक, ठीक है, थैंक यू सो मच। कल देखेंगे नया टॉपिक।